तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 20 कर्मण्यव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोकसिंह मेवापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। राजा जनक आदि महापुरुषों ने भी केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके ही परम सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए लोक कल्याण, दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि प्राचीन काल के राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही जीवन में पूर्णता, सिद्धि प्राप्त की थी। वे गृहस्थ होते हुए भी निष्काम भाव से अपने दायित्व निभाते रहे और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि केवल संन्यास या कर्म त्याग से नहीं, बल्कि अपने निर्धारित कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने से भी आत्मिक उन्नति संभव है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि केवल अपनी सिद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और प्रेरणा के लिए भी श्रेष्ठ पुरुषों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब कोई महान व्यक्ति कर्म करता है तो सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। यदि श्रेष्ठ जन निष्क्रिय हो जाएं, तो समाज में अनुशासन और प्रेरणा का अभाव हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वह अपने धर्म, युद्ध का पालन करे ताकि समाज को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिल सके। इस प्रकार निष्काम कर्म न केवल आत्मिक सिद्धि का मार्ग है, बल्कि लोक कल्याण और समाज की उन्नति का भी आधार है।